नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे हाफ HP की जो मोटर होती है उसमें आप कौन सा कैपेसिटर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो है वो मोटर में हम क्यों यूज़ करते हैं तो इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कैपेसिटर जो है वो इनिशियल टॉर्क देने का काम करता है और साथ में आपका ये जो पावर फैक्टर होता है मोटर का उसको भी ये इम्प्रूव करता है। अब यदि कोई ये कहता है कि ये फेज़ डिस्प्लेसमेंट देता है तो फेज़ शिफ्ट जो है वो हम वाइंडिंग जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 90 डिग्री का फेज़ शिफ्ट हम कंसीडर करते हुए वाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। जब हम रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं उसमें मैंने अच्छे से समझाया है और यदि पावर फैक्टर का एक और वीडियो है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। अब देखिए, यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है उनको मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो व्यूवर्स हैं उनको क्या है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी नहीं आती। तो यहाँ हम क्या है इनकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो कोस थीटा जो है पावर फैक्टर, इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसकी वैल्यू 0.8 से लेकर 0.9 के बीच जो है मोटर के केस में हम कंसीडर करते हैं जनरली। और वास्तव में पावर फैक्टर जो है वो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 रहता है। इन दोनों के बीच जो है पावर फैक्टर जो है वो वेरी करता है, ये हमें पता है। अब देखिए, पावर फैक्टर जब 0.8 आप कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा जो है 0.6 रहेगा। और इसी तरह से जिस तरह से पावर फैक्टर कोस थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते रहेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। क्योंकि आज जो है वो हमने हाफ HP की जो मोटर ली है तो रिएक्टिव पावर इसके केस में क्या रह जाएगी, हाफ HP की जो मोटर है तो आपकी एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो इसलिए हाफ HP में 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यदि आप पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू 0.53 हो जाएगी और ये आपका 0.85 जो है वो पावर फैक्टर हो जाएगा। और इनको जब आप सोल्व करोगे तो रिएक्टिव पावर जो है वो आपको मिलेगी 232.57 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये जो है आपको रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिली। अब देखिए, इस रिएक्टिव पावर का आप यूज़ करते हुए कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे? क्योंकि रिएक्टिव पावर जो होती है वो आपकी होती है, रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है V² ओमेगा C। और यहाँ ओमेगा C जो है वो क्या होता है 2 F इंटू C। अब 2 क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 हम कंसीडर करते हैं और फ्रीक्वेंसी 50 कंसीडर करते हैं और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 314। ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए, यदि रिएक्टिव पावर आपने कैलकुलेट कर ली 232.57 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो यहाँ से आपको जो C की वैल्यू है वो मिलने वाली है 232.57 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220 220 इंटू 314। एक केस हम यहाँ पर और कंसिडर करेंगे 232.57 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 240 इंटू 314। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 से 240 के बीच रहती है। तो हम दोनों केस को कंसिडर करते हुए कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 15.3 माइक्रो फैरड।
और इस केस में जो आपको C जो है वो मिलेगा 12.8 माइक्रो फेरेड। अब देखिए ये क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है कैपेसिटर की, और इस केस में जब आपने वोल्टेज जो है 240 लिया उस केस में आपकी वैल्यू ये रही। अब यहाँ आप इसका 20% आप कम करेंगे, तो 20% यदि आप कम करेंगे तो ये 2.56 आप कम कर देंगे तो लगभग ये 10 माइक्रोफैरड जो है वो मिलेगा। और इस केस में यदि आप 20% कम करते हैं तो लगभग आप इसका 3 जो है वो कम कर देंगे तो ये 12.3 माइक्रोफैरड आपको मिलेगा। तो देखिए आपके यदि मोटर में 10 माइक्रोफैरड का यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छा है, और 12.5 माइक्रोफैरड का यूज़ करते हैं वो भी अच्छा है। क्यों है? क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं रहता, एसी वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज यदि वेरी करेगा तो आपकी रिएक्टिव पावर जो है वो भी आपकी वेरी होगी, और रिएक्टिव पावर में यदि चेंज आएगा तो आपकी जो करंट जो है उसमें चेंज आएगा, और करंट की वजह से आपकी जो हीट लॉस है वो भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो यदि 10 माइक्रोफैरड का यूज़ किया है तो वो भी अच्छा है, और 12.5 माइक्रोफैरड का यूज़ किया है वो भी अच्छा है। आई होप आज के इस वीडियो में आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए हैं, और 0.5 हाफ HP की जो मोटर है उसका मैंने वाइंडिंग डाटा है वो भी मैंने पहले बताया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।